Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्यल विसर्जन में। तो दोस्तों, आज से हम मैथ के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरुआत से। तो दोस्त, हम संख्या पद्धति से शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति में हम एकदम शुरू से एक एक टॉपिक आपको बताते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, जिससे हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि संख्या पद्धति का क्वेश्चन जो है हर एक परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें क्वेश्चन ही आते हैं जो दिमागी पेच होते हैं, जो बहुत दिमाग लगा के किंतु बहुत छोटे ही ट्रिक में लग जाता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, अगर मैथ का सवाल जानना हो, ऐसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जानकारी हो, तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी क्वेश्चन आते रहें आपको तुरंत मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, 2 हुआ, 4, 6, 8, 10 डॉट ऐसे ही अनंत तक। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हों, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, इसको जानिए। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट अनंत तक, ऐसे ही। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। और अगला है आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हों, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देखेंगे दोस्त, 4, 6, 8, 9, 10, 12, डॉट अनंत तक। तो ये संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चौथा हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, आपका 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट अनंत, ऐसे ही।
तो वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्त अगला टॉपिक देख लें, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनका युग्म या जोड़ा, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देखिए 2,5 का हुआ, 3,7 का जोड़ा हुआ और 5,7 का इत्यादि। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बता दें दोस्त कि जो क्रम से आने वाली सम संख्याएं हैं कुछ, जिन्हें क्रमागत सम संख्या कहते हैं। तो क्रम से आने वाली जो सम संख्याएं हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 18, 20, 22, 24, 26 डाटा ऐसे अनंत तक, या 2 से भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 डाटा ऐसे। और अगर इसमें इससे सवाल देता है ज़रूर, जैसे पूछ देता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है, तो यदि x कोई सम संख्या हो तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए कि जब इसमें मानते हैं तो मानते हैं कि माना पहली संख्या x तथा जब दूसरी सम संख्या माननी हो तो x में 2 जोड़ देते हैं, तीसरी माननी हो तो x + 4 कर देते हैं, क्योंकि सम संख्या इसका अंतर 2 एकदम सम आना चाहिए। और चौथी मानते हैं तो x + 6 ऐसे ही डाट। अगर यही विषम संख्या, तो विषम संख्या की भी वही स्थिति होती है, क्योंकि इनका भी जो अंतर 2 ही आता है। तो विषम संख्या क्या होती है? देखिए विषम संख्या, तो क्रम से आने वाली जो विषम संख्या है वो क्रमागत विषम संख्या कहलाती हैं। क्रम से आने वाली विषम संख्या जो है आपका क्रमागत विषम संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 1 हुआ, 3, 5, 7 डाटा ऐसे ही। इसमें भी मानते हैं, मान लीजिए पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या, तो इसका भी मानते हैं x। और जब विषम संख्या मानेंगे, दूसरी विषम संख्या, तो इसमें भी वही क्रम करेंगे x + 2, क्योंकि मान लीजिए x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो जब दूसरी विषम संख्या निकालनी हो तो 1 + 2 करेंगे तो भी ना आएगा 3। तो आपका देख लीजिए 1 के बाद 3 यानी अर्थात विषम संख्या आ रही है ना। ठीक, तो ऐसे ही सम और विषम संख्या पर लगाते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ भी आपको समझा दे रहा हूँ, अगर x बराबर हमारा मान 2 सम संख्या आ रही है तो इसमें हम इसके जब रखेंगे तो 2 + 2 अर्थात 4 हो गया, आपका ये विषम संख्या हो गया। फिर अगर 2 ही है तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6, तो इसका क्रम आ रहा है ना 2, 4, 6, 8 ऐसे ही। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन हम पहले से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ देता है
क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात कर दें, अर्थात ज्ञात करना। तो मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे 60 तक। तो ऐसे पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस तरह 12th के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्वांतर की तरह इसका अंतर निकालते हैं, फिर n पदों का मान निकालते हैं और अंतिम पद रख के निकाल देते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है n पदों का योग, तो n पदों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ध्यान से देखिएगा दोस्त, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और जो इसका सर्वांतर होता है उसको लिख देते हैं और +1। ये जो आपका फार्मूला है इसको आप ध्यान देंगे कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस बटे में सर्वांतर +1। इस पे ऐसे अनेकों सवाल लग जाएंगे। तो देखिए इसमें n पदों का योग जब निकालेंगे तो इसमें देखिए पहले लिख लेंगे n अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या आपका ये 60 हो गया और प्रथम संख्या देखेंगे दोस्त, तो प्रथम संख्या आपका 1 हो गया और बोला है आपका सर्वांतर। तो जब सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर देख लीजिए आप लोग कितने का सर्वांतर हो रहा है। सर्वांतर का मतलब दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाना, तीसरे में से दूसरी घटाना, अर्थात इसका होता है ऐसे इस तरह मानते हैं T1, T2, T3, T4। सर्वांतर का मतलब होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, ऐसे ही सर्वांतर निकलता है। तो अर्थात 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इसका सर्वांतर 1 हो गया, प्रथम संख्या भी 1 और अंतिम संख्या 60। तो चलिए फार्मूला पर रख के देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला जो आपका इस पर रख के देख लेते हैं। तो देखिए आपका ये अंतिम संख्या 60 हो गया और माइनस प्रथम संख्या आपका 1 हो गया, बटा में सर्वांतर 1 हो गया और बीच में जो है +1 हो गया। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए तो जो n पदों का योग रहा आपका, यहाँ पे थोड़ा फार्मूला में मिस्टेक हो गया था, प्लस है देख लीजिए और